हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया है। आज हम लोग पढ़ेंगे एटम के बारे में। किसके बारे में? एटम के बारे में। एटम का स्ट्रक्चर के बारे में, जो एटम के अंदर कौन कौन होता है, क्या क्या होता है, आज हम लोग जानेंगे। ओके। एटम, एक एटम का मेनली दो पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? दो पार्ट। एक होता है न्यूक्लियस, क्या बोला? न्यूक्लियस। और एक होता है इलेक्ट्रॉन पाथ। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पाथ। तो एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है इलेक्ट्रॉन पाथ। क्या देखा? एक एटम का दो पार्ट होता है। एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है इलेक्ट्रॉन पाथ। ओके। इन 1911 बिगनी रादरफोर्ड न्यूक्लियस को डिस्कवर किए। बिगनी रादरफोर्ड क्या बोला? बिगनी रादरफोर्ड बोले एटम के अंदर दो तरह का पार्टिकल होता है। एक होता है पॉजिटिव पार्टिकल और एक होता है क्या? नेगेटिव पार्टिकल। जो नेगेटिव पार्टिकल रहता है वो रहता है इलेक्ट्रॉन पाथ के अंदर, और जो पॉजिटिव पार्टिकल रहता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इसको रादरफोर्ड ने बोला 1911 में। उसके बाद 1932, उसके बाद क्या हुआ? 1932 में विज्ञानी सैडविक क्या किया? विज्ञानी सैडविक न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। क्या क्या डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन को। एंड उसके बाद रिस्ट्रक्चर करके दिखाया जो न्यूक्लियस में दो तरह का पार्टिकल रहता है। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। क्या रहता है? एक प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस जो होता है इसमें दो तरह का पार्टिकल रहता है। क्या क्या ना? एक होता है प्रोटॉन और एक होता है क्या? न्यूट्रॉन। कौन सा साइंटिस्ट न्यूटन को डिस्कवर किया? विज्ञानी सैडविक। 1932 में न्यूटन को डिस्कवर किया। क्लियर? इतना क्लियर है? देख लो दोस्तों, इतना क्लियर है। तो क्या बोला, फिर से बोल देता हूं। क्या बोला? एक बार इजी टॉपिक, पूरा इजी टॉपिक बोला। एक एटम के अंदर दो पार्ट होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक होता है क्या? इलेक्ट्रॉन पार्ट। और जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर भी दो तरह का पार्टिकल रहता है। क्या क्या रहता है? एक होता है प्रोटॉन और एक होता है क्या? न्यूट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ओके। और जो इलेक्ट्रॉन पार्ट रहता है, इसका अंदर क्या रहता है? इसका अंदर रहता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। इसका अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन। हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो फिर देखा जाएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ए होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसके बाहर जो होता है एक एक पाथ करके ए होता है इलेक्ट्रॉन पाथ। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। ओके, यही होता है स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर? हम लोग जानेंगे प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है जो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्या चार्ज? पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसको कहलाता है प्रोटॉन। ओके। तो प्रोटॉन एक्चुअल होता है क्या? प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के अंदर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है। प्रोटॉन का सिंबल होता है P11 और इसको हम लोग बोल सकते हैं H11। एक हाइड्रोजन का एटम के साथ इसको कंपेयर करा जा सकता है। ओके। और ये हुआ प्रोटॉन के बारे में। अभी हम लोग जानेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है क्या? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब क्या होता है? इसमें कोई चार्ज नहीं रहता है, ना पॉजिटिव चार्ज भी नहीं रहता, नेगेटिव चार्ज भी नहीं रहता, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके। इसको भी सिंबलाइज कर सकते हैं। इसको सिंबल है क्या? स्मॉल एन। स्मॉल एन नीचे लिखते हैं क्या? 0, ऊपर लिखते हैं क्या? 1। ओके। हम लोग जानेंगे इसके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। जो सिंबल होता है क्या? 0 -1। 0 -1 होता है इसका सिंबल। आज तक यही है। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।